अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है और चेयरमैन पीटीआई की भरपूर कोशिश है कि उनके टेक्निकल ग्राउंड्स को तस्लीम कर लिया जाए और हुक्म इम्तना जारी करके सेशन अदालत को ट्रायल से रोका जाए। लेकिन इस वक्त उन्हें यह रिलीफ नहीं मिल रहा है और ट्रायल कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर तोशाखाना केस की समाअत जारी है और अब सिर्फ चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान कलमबंद होना है और सिर्फ इसके बाद का प्रोसेस बाकी है, जिसके लिए कल चेयरमैन पीटीआई को दोबारा तलब कर लिया गया है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के हवाले से एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई। आज सुबह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल एक केस की समाअत कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने समाअत मुकम्मल की तो चेयरमैन पीटीआई के वकला बैरिस्टर गौहर अली खान और शुएब शाहीन अचानक चीफ जस्टिस के सामने रोस्ट्रम पर आ गए और उनसे कहा कि तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं, अपील के साथ जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दे रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि पहले अपील दायर तो करें, फिर देख लेंगे। आप माशाअल्लाह समझदार वकला हैं, हर चीज़ का एक तरीका होता है। और फिर उसके बाद जो हुआ वो भी गैर मामूली था। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने फौरन तोशाखाना केस में फौरी हुक्म इम्तना ना देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। साथ ही फौरी समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर कर दी, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 1 घंटे के अंदर ही नंबर भी अलॉट कर दिया। और यह भी इंतहाई गैर मामूली था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ऐसी दरख्वास्तों पर समाअत से गुरेज करती है या एतराज़ात लगा देती है जो हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हो और उन पर हतमी फैसला ना हुआ हो। जबकि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर नंबर अलॉट होना इस लिहाज से भी दिलचस्प है कि कुछ दिन पहले ही इसी नौयत की दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने निपटा दिया था और मामला वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर छोड़ दिया था। फिर इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये दरख्वास्तें सुन रही है और अगली समाअत 3 अगस्त को होनी है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना से मुतालिक दरख्वास्त पर आज बगैर कोई एतराज़ लगाए नंबर अलॉट कर दिया है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हतमी फैसला आने तक तोशाखाना केस का ट्रायल नहीं चल सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल को कार्रवाई से नहीं रोका। अगर ट्रायल मुकम्मल हो गया तो हाई कोर्ट में अपील गैर मौसर हो जाएगी। लिहाजा ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। यानी अब भी चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीदें हैं। दूसरी जानिब आज चेयरमैन पीटीआई ने अपनी मौजूदगी के बावजूद भी ट्रायल कोर्ट में 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई और वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। चेयरमैन पीटीआई के वकला का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना था। आपको मुख्तसरन बता दें कि 342 का बयान वो बयान होता है जिसके तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के बयानात कलमबंद होने और उन पर जिरह मुकम्मल होने के बाद मुल्जिम को यह मौका दिया जाता है कि वो प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के खिलाफ अपने दिफा में शवाहिद और गवाह पेश करे। मगर चेयरमैन पीटीआई शवाहिद और गवाह पेश करने के बजाय ट्रायल से कतरा रहे हैं। बहरहाल आज सुबह जब ट्रायल कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई के जूनियर वकील ने कहा कि ख्वाजा हारिस अभी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, 12:30 बजे के बाद ख्वाजा हारिस कचहरी पहुंचेंगे। तो जज हुमायूं दिलावर ने 12 बजे तोशाखाना केस की समाअत मुकर्रर कर दी और इसके बाद समाअत का वक्त 12:30 बजे कर दिया गया। फिर वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई अदालत में पहुंच गए थे, लेकिन ख्वाजा हारिस मौजूद नहीं थे। इस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई से 35 सवालात पूछे गए हैं, तहरीरी जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन आशूरा में वकला काम नहीं करते। तोशाखाना केस में बयान रिकॉर्ड करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुमेरात को चेयरमैन पीटीआई को बयान रिकॉर्ड करवाना था। ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ अदालत ने पहले ही चेयरमैन पीटीआई को दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई को सवालनामा देने के बाद हैरत में नहीं आना चाहिए। सवालनामे में असासा जात से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई से पूछा गया है, उनसे वही पूछा गया है जो उन्होंने खुद जमा करवाया था। समाअत मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं बनता। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि पूरे मुल्क की नजरें तोशाखाना ट्रायल पर हैं कि क्या चेयरमैन पीटीआई को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुकम्मल हक दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। गवाहान को इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड भी मुकम्मल तौर पर मुहैया नहीं किया गया। आज समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करता हूँ। आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगे, गारंटी देता हूँ। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पहुंच गए तो जज हुमायूं दिलावर ने उनसे कहा कि ख्वाजा हारिस साहब खुशामदीद। ख्वाजा हारिस ने जज से कहा कि मुझे अमजद परवेज़ की नज़र लग गई है, सुबह देर से उठा हूँ, सुबह अस्पताल गया था, रात को देर से सोया था। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट में मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, चेयरमैन पीटीआई के बयान का मामला आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर दिया जाए। हाई कोर्ट भी तब तक फैसला कर देगी। सारा दिन दरख्वास्तें ही तैयार करते रहते हैं। रवा हफ्ते में ही आला अदलिया में दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी। इसके बाद बयान रिकॉर्ड करवाने से मुताल्लिक कोई जवाब नहीं रहेगा। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि गौहर अली खान ने गुज़िश्ता समाअत पर बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए भी वक्त मांगा था। गौहर अली खान ने 26 जुलाई को बयान रिकॉर्ड करवाने से मुताल्लिक पहली दरख्वास्त दायर की थी। आपकी जानिब से बयान रिकॉर्ड करवाने से मुताल्लिक
तीसरी दरख्वास्त आ गई है। आपको सवालनामा 26 जुलाई को दिया गया था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आज बयान रिकॉर्ड हो भी जाता है तो क्या फैसला आज हो जाएगा? तो जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि आपको तोशाखाना केस के फैसले से क्यों डर लग रहा है? तो ख्वाजा हारिस बोले कि हाई कोर्ट में भागूं या ट्रायल कोर्ट में भागूं, कहीं तो मुकम्मल तवज्जो दें। तीनों अदालतों में भाग रहे हैं, सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है। जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि क्या ये उम्र का तकाजा तो नहीं है? इस मौके पर अदालत में कहके भी लगे। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि आला अदलिया में दरख्वास्तें खत्म होती हैं तो हम ट्रायल कोर्ट में आ जाएंगे। मैं अंडरटेकिंग देने को तैयार हूँ। आज आप कुछ कर गुजरे तो जहन में रहेगा कि वक्त नहीं दिया गया। जिस दिन आला अदलिया से फैसला हो गया तो मैं और चेयरमैन पीटीआई अगले दिन आपके पास होंगे। इस दौरान जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि ख्वाजा हारिस आपको वक्त दिया गया, आपने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। 3 बजे तक आपके पास बयान रिकॉर्ड करवाने का वक्त है। आज तीसरा दिन है, आज चेयरमैन पीटीआई अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तावेजात को अभी मुकम्मल नहीं पढ़ा, वो मेंटली तैयार नहीं है, उन्हें मजीद वक्त दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई गवाहान के बयान रिकॉर्ड करवाते वक्त अदालत में नहीं थे। गवाहान के बयानात के वक्त चेयरमैन पीटीआई का नुमाइंदा सिर्फ एक दिन मुकर्रर हुआ। इस मौके पर खुद चेयरमैन पीटीआई ने जज हुमायूं दिलावर से मुकालमा किया कि मुझे तो कल बयानात दिए गए हैं। तो जज हुमायूं दिलावर ने उनसे कहा कि आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है। इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 35 सवालात दिए गए हैं, मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, मुझे तो अभी बयानात को खुद पढ़ना है। तो जज ने उनसे कहा कि अगर ख्वाजा हारिस चाहें तो एक एक सवाल आपको बताया और समझाया जा सकता है। ख्वाजा हारिस इंतजार पंचोता और शेर अफजल के होते हुए क्या फिक्र है? इस पर चेयरमैन पीटीआई बोले कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं सब पढ़कर बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। इस पर जज ने कहा कि सब वकला को कमरा अदालत से रुखसत कर दें, चेयरमैन पीटीआई को समझाएं और बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि गन पॉइंट पर केसेस नहीं सुने जाते। तो खुद चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि 150 से ज़ायद केसेस हैं, शामिल तफ्तीश भी होना है, मामूल के मुताबिक हालात नहीं हैं, मैं मुतमईन होऊंगा तो ही बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा ना। इस पर अदालत ने 3 बजे तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बयान रिकॉर्ड करवाने की मोहलत दे दी और रिमार्क दिए कि अदालत ने आपको काफ़ी वक्त दिया है, आज अदालत आपको मजीद वक्त नहीं देगी, 3 बजे तक का वक्त है। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर अपने चैम्बर में चले गए और चेयरमैन पीटीआई अपने वकला के हमरा कमरा अदालत में बैठ गए। फिर वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई। ख्वाजा हारिस ने मौका इख्तियार किया कि 9 मई को चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन पीटीआई को नैब केस में गिरफ्तार किया गया, पुलिस लाइंस भी पेश किया गया। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने के तरीक़ाकार को सब ने देखा, लेकिन सेशन अदालत ने समाअत मुलतवी करने के बजाय फर्द जुर्म आयद कर दी। सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के सामने फर्द जुर्म भी नहीं पढ़ी, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि ये वही दिन है जब फर्द जुर्म पढ़ी गई थी और आपने कहा कि उठें और चलें। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि चेयरमैन पीटीआई पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, मैं बार बार कहता हूँ। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने उनसे मुकालमा किया कि क्या आप अपना बयान हल्फी जमा करवाएंगे कि फर्द जुर्म आयद नहीं हुई? क्या बयान हल्फी जमा करवा सकते हैं कि फर्द जुर्म आपके सामने नहीं पड़ी गई थी? इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा था और सेशन अदालत में समाअत जारी रही। फर्द जुर्म के हवाले से भी चेयरमैन पीटीआई का हक रोका गया है। चेयरमैन पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके फर्द जुर्म के लिए सेशन अदालत ले जाया गया, न फर्द जुर्म पढ़ी गई और ना सेशन अदालत में चेयरमैन पीटीआई का जवाब लिया गया। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि केस काबिल समाअत होने के मामले पर भी तीसरे रोज सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। 4 घंटों पर मुहित समाअत का फैसला अदालत ने 15 मिनट में सुना दिया। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि क्या सेशन अदालत ने आपको जबरदस्ती कहा था कि काबिल समाअत होने पर दलाइल दें? आप दलाइल भी देते रहे, चाय भी पीते रहे, यहाँ जूनियर वकील भी मौजूद हैं, ईमानदारी दिखाएं। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मैं ईमानदारी दिखा रहा हूँ। जज हुमायूं दिलावर ने उनसे कहा कि आप ईमानदारी नहीं कुछ और दिखा रहे हैं। ख्वाजा हारिस बोले कि अदालत ने फैसला जारी करना होता है तो पहले लिखा जाता है, आपने ज़बानी फैसला सुना दिया कि अदालत ने पहले से माइंड बनाया हुआ था कि दलाइल दें ताकि जल्द फैसला सुना दिया जाए। आपकी अदालत ने केस काबिल समाअत होने के मामले पर 3 दिन में फैसला सुना दिया। मैंने कहा 5 रोज में फैसला सुना दें, हमारी आपने नहीं सुनी। हाई कोर्ट ने काबिल समाअत होने पर 7 रोज का तयन किया, आप 3 दिन में फैसला सुना रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने जज से मजीद कहा कि आप हमेशा तारीखें गिनते हैं, छुट्टियों को कौन गिनता है? ईद और आशूरा पर कैसे वकला से काम करने की तवक्को की जा सकती है? क्या तोशाखाना केस में जानिबदारी नजर नहीं आ रही है? चेयरमैन पीटीआई के दिमाग में अदालत की जानिब से ऐसा तासुर बना दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई का अदालती हक मुतासिर किया जा रहा है। एक तासुर है कि सेशन अदालत जल्द फैसला सुनाकर चाहती है कि तमाम अपीलें गैर मौसर हो जाएं। आप कहते हैं कि आज फैसला सुना दूंगा, कल दलाइल नहीं सुनूंगा, कल फैसला हो जाएगा। सेशन अदालत ने खुद ही मुझे गवाहान के बयान रिकॉर्ड करते वक्त नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। ऐसे हालात में सेशन अदालत से इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है? सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को तो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हक ही नहीं दिया।
ख्वाजा हारिस ने सदा की कि चेयरमैन पीटीआई 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने से पहले कुछ वक्त चाहते हैं। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि तमाम दरख्वास्तों और अपीलों का मकसद सेशन अदालत में हुक्म इम्तना मांगना है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा गया लेकिन इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। हर दायर दरख्वास्त के साथ स्टे ऑर्डर की इस्तदा है। कानून सबके लिए यकसा है। फर्द जुर्म आयद होने पर आज पहली बार एतराज़ सेशन अदालत में उठाया गया है। ये हाई कोर्ट जाएं और मुतमईन करें कि फर्द जुर्म गलत आयद की गई है। इसके बाद अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 342 का बयान आज मुलतवी करने की दरख्वास्त तो मंजूर कर ली और उन्हें कल ज़ाती हैसियत में दोबारा तलब भी कर लिया। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताख़ीर का शिकार बनाना है। चेयरमैन पीटीआई और उनके सीनियर वकील ख्वाजा हारिस का रवैया अदालत के सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई और वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। चेयरमैन पीटीआई के वकला का मकसद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना था। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट से आज रुजू कर लिया है, जिसने कुछ ही दिन पहले उबूरी रिलीफ फराहम करने से इनकार कर दिया था।